अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 के नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस 45 से 50 तक सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस एक्सरसाइज में हम बेसिक इंटीग्रेशन टेक्निक्स, बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए फंक्शंस को इंटीग्रेट करना सीख रहे हैं। तो 45 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है ये थ्योरी क्वेश्चन हैं। आप समझ लें कि कुछ एप्लीकेशन इसमें इन्वॉल्व है। एरिया कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जा सकता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं इंटीग्रेशन को यूज़ करते हुए। तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर 45 में देख रहे हैं, एरिया मालूम करना है ऑफ द रीजन बाउंडेड अबव बाय 2 cos x एंड बिलो बाय secant x। तो 2 cos x का उसने वैसे खुद ही बता दिया कि ग्राफ ऊपर है और secant x उसके नीचे है, -π/4 से लेकर +π/4 तक। तो इसका फॉर्मूला सिंपली अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया बराबर होगा, लिमिट्स भी गिवन है, -π/4 से π/4, अपर फंक्शन इज 2 cos x माइनस लोअर फंक्शन इज secant x। अच्छा, अगर ना भी पता हो ना कि अपर कौन सा है और लोअर कौन सा है, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको अपनी लिमिट्स के अंदर, इवन रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू लें, मसलन हम x इज इक्वल टू 0 लें, इस फंक्शन में पुट करें तो ये बराबर आता है 2 के, और यहाँ पर पुट करें तो ये 1 के बराबर आता है। तो 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये इजीली किया जा सकता है। अच्छा, अगर आप नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है। अगर मैं अभी भी सेकंड को पहले रख लूँ, 2 को उसको बाद में रख लूँ, तो एंड पे एक माइनस आ जाएगा और आप वो माइनस खत्म कर सकते हैं, जस्ट इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, अब 2 cos x माइनस secant x है, तो 2 cos x की इंटीग्रेशन होगी, 2 एज इट इज आ जाएगा। cos की इंटीग्रेशन होती है साइन। secant की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है नेचुरल लॉग ऑफ secant प्लस टेंजेंट। नेचुरल लॉग ऑफ secant प्लस टेंजेंट, ये आप बुक में देखें 8.1 टेबल में गिवन है। ये साथ में उसकी लिमिट्स हैं -π/4 से π/4 तक। तो अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें और फिर लोअर लिमिट, ये बन जाएगा 2 sin π/4 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ secant π/4 प्लस टेंजेंट π/4, टेंजेंट π/4 माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स साइन नेगेटिव π/4, और इसको हम नीचे लिख देते हैं माइनस नेचुरल लॉग ऑफ secant नेगेटिव π/4 प्लस टेंजेंट, एक मिनट सर, टेंजेंट नेगेटिव π/4। दिस इज द लोअर लिमिट, नेगेटिव π/4। ओके, अच्छा जी, अब ओके, तो अब हम क्या करेंगे, साइन π/4 बराबर होता है √2/2 के, √2/2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ secant π/4 बराबर होता है जी √2 के, और टेंजेंट π/4 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाए, साइन इज एन ऑड फंक्शन, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा -2 साइन π/4 की वही वैल्यू √2/2 माइनस secant के साथ माइनस ख़त्म हो जाता है, तो ये बनेगा जी √2, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है cos का। इसी तरीके से टेन के साथ माइनस बाहर आ जाएगा, और टेन π/4 बराबर होता है 1 के। तो दैट्स इट। फर्दर कंप्यूट करेंगे तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा √2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ √2 + 1। अच्छा, अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। √2 + 1 माइनस माइनस प्लस √2, अगेन माइनस माइनस प्लस नेचुरल लॉग ऑफ √2 - 1। ठीक है, इट इज √2 - 1। तो मज़ीद अगर हम इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, लॉग की प्रॉपर्टीज़ वगैरह यूज़ करें,
पहले तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, और उसके बाद देखें नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 2 -1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 2 +1, तो एक लॉग में लिख सकते हैं, डिवाइड हो जाएंगे कुछ इस तरह से, नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 2 -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 +1। ये प्रॉपर्टी यूज की है, आप जानते होंगे, नेचुरल लॉग ऑफ ए ओवर बी बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी। तो बहरहाल अगला काम कैलकुलेटर का है, आप चाहें तो पहले इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। बहरहाल सब कुछ करने के बाद जो हमारा एरिया आएगा, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.06। दैट्स इट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाएं। ये वॉल्यूम प्रॉब्लम है, पिछले वाले क्वेश्चन को ही लेके चलना है, और volume of solid generated by revolving the region in previous question about the x-axis। हम एक काम करते हैं, जल्दी से पहले एरिया मतलब उसको स्केच कर लेते हैं। तो फर्स्ट कीजिए जी, ये है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जो ग्राफ्स हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे शायद एक्सप्लेन ज़्यादा करने की ज़रूरत है। 2 cos x का ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, मतलब कि हमारे रीजन के अंदर अगर हम बात करें -π/4 से π/4 तक, 2 cos x का ग्राफ बनेगा रफली कुछ इस तरह से। सारी बात आगे भी होगा लेकिन हम इतना ही लेंगे, ये 2 cos x का है। जबकि सेकेंड x के ग्राफ की बात की जाए तो वो होगा जनाब कुछ इस तरह से। नहीं जी, ये आपके पास शेप आ गई है। अब हमने क्या करना है, इसको रिवॉल्व करवाना है अराउंड x एक्सिस, अराउंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जब इसको आप रिवॉल्व करवाएंगे तो ये आपके पास एक सॉलिड बन जाएगा, और ये हमने चैप्टर नंबर 6 में सीख रखा है इसका क्या फॉर्मूला है। वाशर मेथड के जरिए आप कर सकते हैं। फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर्मूला होगा पाई, साथ में इंटेग्रल जो भी इसकी लिमिट्स होंगी, ठीक है। जैसे हमारे केस में -π/4 से π/4 तक है, मैं इन जनरल ए भी लिख देता हूँ। आउटर रेडियस का स्क्वायर हम इसको लिखा करते हैं अपर केस r ऑफ x माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर r ऑफ x, एंड दैट्स इट। ये है जनाब फॉर्मूला। अब इसमें जो आउटर रेडियस है, जो r ऑफ x कैपिटल है, वो हमारा अपर फंक्शन होगा यानी 2 cos x, और जो हमारा इनर है दैट वुड बी सेकेंड x। तो लगा दें वैल्यूज, ये बनेगा पाई, लिमिट्स हैं -π/4 से +π/4, π/4। अब हमारा फंक्शन था 2 cos x, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 2 का स्क्वायर इज 4 और cos स्क्वायर x आ जाएगा, माइनस जो इनर फंक्शन था वो सेकेंड था तो इट वुड बी सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, dx। अब cos स्क्वायर को इंटीग्रेट ऐसे नहीं किया जा सकता, मतलब cos का स्क्वायर आ जाए या साइन का स्क्वायर आ जाए तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है डबल एंगल वगैरह में या हाफ एंगल में। तो आप वो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। cos स्क्वायर x बराबर होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। तो ये हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, 2 को आप इस तरफ ले आए तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x, यहाँ पर है 4, तो एक 2 फिर भी बचेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं -π/4 से +π/4, और 4 cos स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 2 टाइम्स 1 प्लस cos 2x, ठीक है, सॉरी cos 2x dx। और ये जो दूसरा वाला सेकेंड स्क्वायर है, इसको मैं यहीं पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ। सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट x, और लिमिट्स ऑफ कोर्स -π/4 से π/4। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको भी अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। बाय द वे ये पाई जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने, पाई जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ से 2 बाहर आ गया, 1 की इंटीग्रेशन होगी हमारे पास x, और cos 2x की sin 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, उसे डिवाइड कर देंगे हम, तो sin 2x
और जो एंगल का डेरिवेटिव है उससे हम करेंगे इसको डिवाइड, एंड दैट्स इट। -π/4 से +π/4 का, और यहाँ पर लिमिट्स लगा दें। टेंजेंट π/4 माइनस टेंजेंट -π/4 -π/4, राइट। अच्छा जी, और ये बाहर वाली ब्रैकेट भी आ जाएगी क्योंकि पाई है, ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रहा है। खैर, पाई अगेन एज इट इज 2 और लिमिट्स लगा दें। ये आ जाएगा आपके पास π/4, ठीक है, प्लस साइन 2 मल्टीप्लाई π/4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस लोअर लिमिट -π/4, ठीक है, और उसके साथ साथ फिर माइनस के काम करते हैं, एक ही ब्रैकेट यूज़ करते हैं। -π/4, उसके बाद आ जाएगा साइन 2 मल्टीप्लाई -π/4 डिवाइडेड बाई 2, एंड दैट्स इट। ये आपके पास लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करने के बाद है, और बाकी यहाँ टेंजेंट π/4 बराबर होता है 1 के, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस बाहर आके अगेन टेन π/4 इज 1, ये 1 + 1 आ गया। लें जी, ओके, सो 2 टाइम्स 2 इज 4, ये बना साइन π/2। सिमिलरली यहाँ पर भी साइन π/2 आ जाएगा, और 2 एज इट इज π/4 प्लस, अब साइन 90 डिग्री होता है 1, ये बनेगा 1/2 माइनस, बाहर रहने दें फिलहाल, अंदर आ जाएगा -π/4। बाय द वे ये जो 2 है ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें ब्रैकेट्स का इस्तेमाल थोड़ा केयरफुली यूज करना पड़ेगा। -π/4 और ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, साइन 90 अगेन इट इज़ 1, सो ये बन जाएगा 1/2 अगेन, ठीक है, और ये लें जी, बाकी -2 आ गया ये। अब नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये बन जाएगा जी 2 टाइम्स π/4 प्लस 1/2 प्लस π/4 प्लस 1/2 -2, एंड देन पाई एज इट इज। π/4 प्लस π/4 करेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये आपके पास π/2 आ जाएगा, ठीक है, π/2 बन जाएगा। और इसी तरीके से 1/2 प्लस 1/2, ये सिंपली 1 आ गया, -2। तो अब मल्टीप्लाई कीजिए ज़रा 2 को भी अंदर, 2 मल्टीप्लाई π/2 इज पाई प्लस 2 -2, तो मेरे ख्याल में ये 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं, आपका आंसर आ जाएगा π², पाई मल्टीप्लाई पाई इज π², ठीक है। नहीं जी, दिस इज वॉल्यूम, v इज इक्वल टू π², ऑलराइट। 47 में हमें आर्क लेंथ मालूम करनी है। आर्क लेंथ इज नथिंग बट जस्ट द लेंथ ऑफ एन आर्क। आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास जो आर्क है, लेट्स से कुछ इस तरह से आ रही है, तो जस्ट इसकी लेंथ होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका फॉर्मूला क्या है मैं लिख देता हूँ, दिस इज लेट्स से s इज इक्वल टू लिमिट्स जो भी हैं a से b तक, स्क्वायर रूट 1 प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव और उसका स्केल y प्राइम का स्क्वायर अलोंग दैट्स इट dx। अब हमें जस्ट अपने फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए होगा, लिमिट्स ऑलरेडी गिवन है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी y डेरिवेटिव इज 1/cos, और फिर cos का अलग से डेरिवेटिव, चेन रूल जिससे हम बोलते हैं ना, cos का डेरिवेटिव, यानी कि ये क्या बनेगा, चलो एक बार cos लिख लेते हैं। cos का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन 1/cos x मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन x, तो ये आ जाएगा आपके पास नेगेटिव का टेंजेंट x, ठीक है, नेगेटिव tan x। ओके, सो वैल्यूज लगा दें अपने इस फॉर्मूला में, इसको हम 1 कह देते हैं। 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बाय द वे लिमिट्स भी गिवन है 0 से π/3, तो 1 implies that s is equal to 0 to π/3
square root of 1 plus derivative which is negative 10x square dx। तो ये आ जाएगा 1 plus 10 square x, 1 plus 10 square x, 0 से पाई बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus 10 square x, और ये बराबर होता है, दिस इज बेसिकली पैथागोरियन आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, एंड दिस इज इक्वल टू secant x, इनफैक्ट secant स्क्वायर x, 0 से पाई बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ secant स्क्वायर x, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में हो जाएंगे कैंसल, एंड वी आर लेफ्ट विथ secant x ओनली, 0 से लेकर पाई बाई 3 secant x, और secant x की इंटीग्रेशन आई थिंक हम पहले भी यूज कर चुके हैं, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ secant प्लस टेंजेंट, secant प्लस टेंजेंट, और इसकी लिमिट्स हैं 0 से पाई बाई 3 तक। यदि लिमिट्स लगा दें तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ secant पाई बाई 3 प्लस टेंजेंट पाई बाई 3 माइनस natural log of secant 0 plus tangent 0, secant 0 plus tangent 0, तो secant पाई बाई 3 बराबर होता है, secant इज रेसिप्रोकल, यू नो cos का रेसिप्रोकल होता है, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो secant पाई बाई 3 बराबर होगा 2 के 2, और tangent पाई बाई 3 होता है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3, secant 0 इज 1 और टेंजेंट 0 इज 0, तो 1 प्लस 0 1 होता है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 बराबर 0 के होगा, सो अल्टीमेटली आर्क लेंथ बराबर आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, इट वुड बी 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। नहीं जी, मजीद आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके एग्जैक्ट वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं, बट आई थिंक दैट्स इनफ। क्वेश्चन नंबर 48 इज एग्जैक्टली सिमिलर है, फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है और लिमिट्स भी डिफरेंट हैं, फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, मैं कॉपी करते हैं यहीं से, दिस इज द फॉर्मूला अगेन, ये लें, तो डेरिवेटिव चाहिए, इस मरतबा फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ secant x, तो डेरिवेटिव बनेगा 1 ओवर secant, और फिर secant का भी डेरिवेटिव, secant का डेरिवेटिव आप जानते हैं, दिस इज secant x मल्टीप्लाई टेंजेंट x, मैं साथ ही लिख रहा हूँ secant x और टेंजेंट x, secant और secant कैंसिल, y डेरिवेटिव आपके पास बन जाएगा फिर से, पिछली बार -10 था, इस मरतबा 10 आ गया, तो लगा दें वैल्यूज, 1 implies दैट s इज इक्वल टू, लिमिट्स हैं इसकी 0 से पाई बाई 4 इस मरतबा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर x, 10x का स्क्वायर, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू secant स्क्वायर x, 0 से पाई बाई 4, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी आ जाएगा secant स्क्वायर x का स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट फिर से कैंसिल हो जाएंगे, तो वी आर लेफ्ट विथ 0 to पाई बाई 4 secant x dx, और इसकी फिर से इंटीग्रेशन सेम, नेचुरल लॉग ऑफ secant प्लस टेंजेंट, और लिमिट्स हैं इस मरतबा 0 से पाई बाई 4 तक, ऑलराइट, सो अपर लिमिट नेचुरल लॉग ऑफ secant पाई बाई 4 प्लस टेंजेंट पाई बाई 4, सिमिलरली लोअर लिमिट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ secant 0 प्लस टेंजेंट 0, ऑलराइट, सो secant पाई बाई 4 बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, जबकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, और 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, secant 0 is again 1 and tangent 0 is 0, so natural log of square root 2 plus 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1, और ये 0 के बराबर होता है, सो अल्टीमेटली आर्क लेंथ आ जाएगा,
आ जाएगी आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 2 + 1, दैट्स इट। ठीक है, पिछली मरतबा था स्क्वायर रूट 2 + 3 आई थिंक, बिल्कुल स्क्वायर रूट 3 + 2। खैर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 48, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की लेक्चर का। हमें इसमें सेंट्रोइड मालूम करना है ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस, द कर्व सेकेंट एक्स एंड दीज लाइंस। मेरे ख्याल में पहले हम क्विकली ये बात कर लेते हैं कि एक्चुअली सेंट्रोइड किस बला का नाम है, एक्चुअली है क्या है। सेंट्रोइड बेसिकली आपके पास अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आप एज्यूम करें आपके पास कोई एक कर्व है, कर्व नहीं सॉरी, कोई एक रीजन है, साल के तौर पर दिस वन यूनिफॉर्म डेंसिटी का रीजन है, थिक सा, और आप चाहते हैं कि मैं इसको पेंसिल की टिप के ऊपर इस तरीके से बैलेंस कर लूँ कि ये गिरे ना। ठीक है, सेंट्रोइड को दरअसल हम एवरेज पोजीशन भी कह सकते हैं, बैलेंसिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, ज्योमेट्रिक सेंटर भी कह सकते हैं। आप अगर इसको यहाँ पे रखते हैं पेंसिल और यहाँ पे कोशिश करते हैं तो मेरे ख्याल में नहीं रुकेगा, पता चल रहा है। आपको वो पॉइंट चाहिए बेसिकली कुछ इस तरीके से, राइट। अच्छा, बाय द वे अगर आपके पास कोई एक रेगुलर शेप है, मिसाल के तौर पर एक स्क्वायर ही ले लें, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियर है कि वो पॉइंट सेंटर होगा, सेंटर पे आप इसको खड़ा कर सकते हैं ना, राइट। 2D शेप है ये, 3D नहीं है। तो अगर यही इरेगुलर शेप आ जाए तो फिर कैसे फाइंड करेंगे, यही काम हमने करना है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल सेंट्रोइड। ओके, तो इसका पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है जी, दो कंपोनेंट्स हैं एक्स और वाई। x बराबर होता है, इसको हम x बार से आमतौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज 1/a। a बेसिकली एरिया है अंडर द कर्व। इंटेग्रल फ्रॉम a to b x, और जो भी आपका फंक्शन होगा f(x) dx। ठीक है, ये x कंपोनेंट्स हैं, x कोऑर्डिनेट है, एंड देन y बराबर है 1/a अगेन, लिमिट्स सॉरी इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b, और इसमें आ जाता है जी 1/2, एक मिनट, 1/2 फंक्शन का स्क्वायर f(x) का स्क्वायर, दैट्स इट। और आप लिख सकते हैं वेयर a इज बेसिकली एरिया, और इसका फॉर्मूला भी आप जानते हैं, दिस इज सिंपली इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f(x) dx। ठीक है, अब हमारे पास सारा कुछ गिवन है, फंक्शन भी है, इसके साथ साथ लिमिट्स भी मौजूद हैं, तो हमने जस्ट वैल्यूज लगानी है। तो हम चलें पहले x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। सो x की अगर हम बात करें तो उसमें बाय द वे सबसे पहले तो हमें एरिया चाहिए होगा, तो पहले जल्दी से एरिया मालूम कर लेते हैं। लिमिट्स आपके पास है -π/4 से +π/4 तक, और फंक्शन है सेकेंड x, -π/4 से +π/4, फंक्शन इज सेकेंड x dx, और ये इंटीग्रल हम ऑलरेडी इवेल्युएट कर चुके हैं, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड प्लस टेंजेंट, सेकेंड प्लस टेंजेंट x, और लिमिट्स -π/4 से +π/4। ओके, तो अपर लिमिट इज π/4, सेकेंड π/4 प्लस टेंजेंट π/4 माइनस again natural log of this time secant -π/4 plus tangent -π/4 -π/4। ओके, तो secant π/4 बराबर होगा √2 के, इट इज इक्वल टू √2, tangent π/4 इज 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ secant, एक इवन फंक्शन है, माइनस खत्म हो जाएगा, ये भी बराबर होगा √2 के, सॉरी √2 के, एंड टेंजेंट इज एन ऑड फंक्शन, माइनस बाहर आ जाएगा, एंड ये बराबर होता है 1 के। फर्दर आप इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 - 1 यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, √2 - 1। ठीक है, ये आपके पास एरिया आ गया। हाँ, मज़ीद अगर आप चाहते हैं तो इसको आप वो भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, रैशनलाइज किया जा सकता है, बट करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। नेचुरल √2 - 1 है नीचे, √2 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें,
मैं आपको ना डायरेक्टली लिख देता हूँ, या एक स्टेप कर देता हूँ, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 से। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी नीचे आपका फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली करने के बाद ये आपके पास बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। दैट्स इट। ठीक है, ये आपके पास आ गया एरिया। अब अगला काम है आपने एक्स मालूम करना है। तो नोटिस करें, बल्कि मैं वैल्यूज पहले लगा देता हूँ। नाउ x is equal to 1 over a, which is natural log of 3 plus 2 times square root of 2, along with integration minus pi by 4 से pi by 4, और आपका जो फंक्शन है दैट इज सेकेंड एक्स, बट साथ में ये x भी है फॉर्मूले में, तो ये आ जाएगा x सेकेंड एक्स, x मल्टीप्लाई सेकेंड एक्स। अब नोटिस करें, ये आपके पास फंक्शन जो है, जो इंटीग्रैंड फंक्शन है, वो एक ऑड है या इवन फंक्शन है? ये ओवर आ रही है, एक ऑड फंक्शन बनेगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड इवन है, एक्स ऑड है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये ओवरऑल एक ऑड फंक्शन बनेगा। और आप अपनी लिमिट्स भी देख रहे हैं, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 तक होगी। यानी इसका मतलब ये है कि आपके पास जो फंक्शन है ये सिमेट्रिक होगा अबाउट ओरिजिन। ये प्रॉपर्टी आपने सीख रखी होगी ऑलरेडी, हमने पहले डिस्कस की हुई है। ऑड फंक्शन के केस में माइनस ए से प्लस ए तक इसकी इंटीग्रेशन होती है 0 के बराबर, क्योंकि वो कैंसिल हो जाते हैं ना। प्लस ऊपर वाला पोर्शन होता है प्लस में, नीचे वाला नेगेटिव में, तो वो ऐड होके कैंसिल हो जाते हैं, प्लस माइनस 0, राइट। तो ये डायरेक्टली आप नीचे लिख सकते हैं, सिंस इंटीग्रैंड फंक्शन इज ऑड, और आपके पास ये जो क्या कहते हैं लिमिट्स हैं, ये भी सिमेट्रिक हैं, माइनस पाई बाई 4। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं x बार इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी सारा कुछ मल्टीप्लाई होकर अल्टीमेटली 0 आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप y बार मालूम करना चाहते हैं, उसका फॉर्मूला है आपके पास दिस वन, 1 ओवर a इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर 2 फंक्शन का स्केयर, फंक्शन इज सेकेंड x। तो चलें जी, अब y बार मालूम कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर a की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली हुई है, विच इज नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड देन 1/2 फंक्शन का स्क्वायर विच इज सेकेंड एक्स, तो ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स। और लिमिट्स भी है इसकी नेगेटिव पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 तक। अच्छा जी, अब 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दें, इनफैक्ट 2 को भी बाहर ले आए। 2 नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, और सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है सिंपली 10x। दैट्स इट। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है नेगेटिव पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4, प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो लगा दें अपर लिमिट, तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं दिस वन, और उसके साथ आ जाएगा जी टेंजेंट पाई बाई 4, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस टेंजेंट माइनस पाई बाई 4, नेगेटिव पाई बाई 4। ओके, तो अगेन ये एज इट इज नीचे आ जाएगा 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस 2 टाइम्स के रूट 2, 10 पाई बाई 4 बराबर होता है 1 के, माइनस, और ये वाला माइनस भी बाहर आ जाएगा, प्लस बन जाएगा, 10 पाई बाई 4 अगेन 1 के बराबर होता है। तो 1 प्लस 1 इट इज 2, ये साथ में 2 आ जाएगा, बट दिस 2 एंड दिस 2 कैंसल ईच अदर आउट। सो अल्टीमेटली y बार बराबर आ जाएगा 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज y बार। ठीक है, तो पॉइंट हमारा कौन सा बनेगा?
बाय द वे आप चाहें तो ये एग्जैक्ट पॉइंट भी मालूम कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो इट वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.567 या आप 57 भी लिख सकते हैं। तो खैर एक्स वाई क्या बनेगा आपके पास, फिर एक्स बार वाई बार ये आ जाएगा 0.567, यानी ये वो पॉइंट होगा जो कि बैलेंसिंग पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे आप पेंसिल की टिप रख के उसको बैलेंस कर सकते हैं, उस रीजन को जो भी गिवन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 50। सेम काम करना है, फंक्शन में कोसेक एक्स है और लिमिट्स हैं π/6 से 5π/6। काम करते हैं हम, जो फॉर्मूलाज हैं वो यहीं से उधर लिख लेते हैं, एक मिनट। सो दीज आर द फॉर्मूलाज, राइट। अच्छा जी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, रिमूव कर दें। खैर अगेन सिमिलर काम है इसमें भी। सबसे पहले हमने ए मालूम कर लेना है, ठीक है, पहले से हमारे पास मौजूद होगा तो बाद में हम जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, दोबारा नहीं करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद ए। ए इज इक्वल टू लिमिट्स, जो कि इस केस में है π/6 से लेकर 5π/6। डिग्रीज में अगर हम बात करें तो ये बनता है 30 डिग्री से लेकर 150 तक। है फंक्शन इज कोसेक एक्स dx, बड़ा देख लें, यस इट इज कोसेक एक्स। तो कोसेक की इंटीग्रेशन जो होती है दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ, इनफैक्ट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कोसेक प्लस कोट, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, सॉरी कोट एक्स, एंड लिमिट्स π/6 से 5π/6 तक। ऑलराइट, तो माइनस को बाहर रहने दें, अपर लिमिट लगाइए। अच्छा ये कोसेक एक्स है, नेचुरल लॉग ऑफ कोसेक, सॉरी कोसेक 5π/6, 5π/6 प्लस कोट 5π/6, 5π/6 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, लोअर लिमिट है आपके पास π/6 एंड प्लस कोट π/6, कोट π/6। ओके, तो नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ, हाँ जी, कोसेक π/6 किसके बराबर होता है, कोसेक 5π/6, सॉरी, तो आई थिंक इट इज इक्वल टू, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आई थिंक इट इज इक्वल टू 2। ठीक है, 5π/6 बाय द वे 150 डिग्री है, इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, राइट। कोस 5π/6 की कोट की बात करें तो कोट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, टेन और कोट दोनों ही, और ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। ठीक है, कोट 5π/6 इज नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। एक मिनट, हम इसको थोड़ा सा ज़रा 1 मिनट दीजिए, मैं वेरीफाई कर लूँ। कोट 5/6 इज इक्वल टू, अच्छा बेसिकली जो 5π/6 इज 150 डिग्री, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो कोसेक 5π/6 इज इक्वल टू 2, बिल्कुल ठीक है। कोट 5π/6 इज इक्वल टू 3, बिल्कुल ठीक है। ओके ओके, एंड देन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कोसेक π/6, अगेन इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन π/6 होता है 1/2, ऐसे ही है ना 30 डिग्री पे, तो ये 2 आ जाएगा, और कोट π/6 होगा प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 3, दैट्स इट। ठीक है, कोट π/6। ओके, तो दैट्स इट। फर्दर इसको हम थोड़ा मतलब रीराइट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसा कि माइनस बाहर रहने दें, और क्योंकि ये आपस में हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो आप इसको एक ही इंटीग्रल में, सॉरी नेचुरल लॉग में लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, कुछ इस तरह से। ठीक है,
बाहर वाला जो माइनस है इसको आप फिलहाल मेरे ख्याल में ऐसे ही रहने दें। तो ये है एरिया अंडर द कर्व। ठीक हो गया ना? ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी, एक्स में वैल्यूज लगानी है। एक्स इज इक्वल टू 1/a एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो वैल्यूज लगा दें नाउ। एक्स बार इज इक्वल टू 1/a। ए आपके पास है नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस के रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस के रूट 3। सॉरी, इट इज 2 प्लस के रूट ऑफ 3, राइट। और साथ में आ जाएगा इंटेग्रल एक्स कोसेक एक्स, और लिमिट्स हैं π/6 से लेकर 5π/6 तक dx। अच्छा, अब इसको हम न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी काम हो जाएगा, तो हम अगेन प्रॉपर्टीज वगैरह को यूज करेंगे। अगर आप नोटिस करें तो हमारा ये जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है, जो ये लिमिट्स आ रही हैं, रेंज आ रही है 30 डिग्री से 150 तक है ना। 30 डिग्री से 1 डिग्रीज में दरअसल देखना थोड़ा आसान होता है, इसलिए कर रहा हूँ। इसका मिड पॉइंट क्या बनता है? वन, इसका मिड पॉइंट बनता है 90 डिग्री, ऐसे ही है ना। 30 + 60 90 होता है, और 90 + 60 150 होता है। तो 90 डिग्री, यानी आप कह लें कि दिस इज π/2। और आप नोटिस करें हमारा ये जो फंक्शन है ये भी सिमेट्रिक है π/2 के अलाउंग। कैसे पता चला? क्योंकि कोसेक π/2 प्लस टी, कुछ ऐड कर लें या माइनस कर लें, ये बराबर होते हैं। कोसेक π/2 माइनस टी बोथ आर इक्वल। ठीक है, अब ये आप कहेंगे कैसे पता चला? आप जरा इसको ना रेसिप्रोकल लें, वो साइन में आ जाएगा, और साइन में देखना आसान होता है। π/2 में कुछ ऐड करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट बनेगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों में साइन पॉजिटिव होता है और सेम वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है दिस इज सिमेट्रिक अलोंग द लाइन π/2। अगर ये सिमेट्रिक है तो आप डायरेक्टली, मतलब क्या आंसर आ जाएगा इसका? जस्ट π/2। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। हमारा जो इंटरवल है जिसके अंदर हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है π/6 से 5π/6, ये सिमेट्रिक है अबाउट π/2, जो कि इसका मिड पॉइंट है। बेसिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और आपका जो फंक्शन है वो भी सिमेट्रिक है। लाइक हम इसको लिख सकते हैं कोसेक π/2 प्लस टी इज इक्वल टू कोसेक π/2 माइनस टी। ठीक है, ये भी सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब है इसकी जो मतलब इंटीग्रेशन होगी वो जस्ट π/2 लाइन आ जाएगी, क्योंकि वो उसके लॉन्ग सिमेट्रिक है ना, राइट। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं हेंस सिमेट्रिक। मैंने जो बताई आप वो लाइंस लिख भी सकते हैं ना। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एक्स बार इज इक्वल टू π/2। ठीक है, दैट्स इट। इसकी इंटीग्रेशन वगैरह करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आप पिछले क्वेश्चन में देखें तो पिछले में भी हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ की थी। यहाँ पर ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक था, आप देख सकते हैं, तो आपने जस्ट 0 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा काम डिफरेंट है, वो सिमेट्रिक है अबाउट द लाइन π/2, तो वो π/2 आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, ओके। इसी तरीके से अगर हम बात करें y बार की, तो उसके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू 1/a इंटेग्रल, लिमिट्स है आई थिंक π/6 से 5π/6, 1/2 फंक्शन का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर dx। मेरी वैल्यूज लगा दें। आपके पास जो एरिया आया है दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस के रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस के रूट 3। नेचुरल लॉग ऑफ, बल्कि नेगेटिव भी है साथ में, 2 माइनस के रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस के रूट 3, राइट, अलॉन्ग विद इंटेग्रल π/6 से 5π/6 तक, 5π/6। और इस मरतबा फंक्शन हमारा था कोसेक एक्स। जी बिल्कुल, कोसेक एक्स है, और ये बन जाएगा कोसेक एक्स का स्केयर, यानी कोसेक स्केयर एक्स, कोसेक स्केयर एक्स। हाँ जी, क्या इंटीग्रेशन होती है कोसेक स्केयर की? कोसेक स्केयर जस्ट बराबर होगा
कोट की, क्योंकि कोट का जो डेरिवेटिव है वो बनता है नेगेटिव कोसेक स्केयर, ये ऑपोजिट हो जाएगा। अब नेगेटिव जो मैंने ये लिखा हुआ है ये मैं इसके साथ अगर लिख दूं तो फिर क्या मैं लिख सकता हूँ इसकी इंटीग्रेशन कोट, लिखी जा सकती है ना, ये माइनस में ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से। बाकी ये 1/2 है, इसको शुरू में ले आए, ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ठीक है, अलॉन्ग विद कोट एक्स ओनली, कोट एक्स। और लिमिट्स हैं इसकी यू नो π/6 से 5π/6 तक, 5π/6 लिमिट्स लगा दें, ये चीज़ आपकी एज इट इज़ आ जाएगी शुरू में 1/this होल, ओके। और अपर लिमिट इज 5π/6 एंड लोअर लिमिट इज π/6, सो ये आ जाएगा कोट π/6, ओके। इनकी वैल्यूज मेरे ख्याल में हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोट 5π/6 होता है नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 के बराबर, और ये जो आपका है कोट π/6 ये बराबर होगा प्लस स्क्वायर रूट 3, सही है ना, ओके। तो अगेन ये एज इट इज आ जाएगा 1/this होल। कोट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये आ जाएगा नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कोट π/6, दिस इज अगेन स्क्वायर रूट 3, ठीक है ना। वो माइनस और माइनस है, ये -2 टाइम्स बन जाएगा, ओके। तो वंस अगेन, एक मिनट जरा, वंस अगेन ये एज इट इज शुरू में 1/, और उसके साथ में आ जाएगा नेगेटिव, एक मिनट ज़रा इसको भी रिमूव कर लें, ज़रा एक मिनट दीजिए, ओके। अब ठीक है, ले अब आ जाए ज़रा यहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये साथ में आ जाएगा -2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 2 और 2 आपस में हो गए कैंसल आउट, सो वी आर लेफ्ट विद नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अगला काम कैलकुलेटर का है, कैलकुलेटर को यूज़ कीजिए और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम कर लें। सो अल्टीमेटली y बार हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, ये बनेगा 0.658, आई थिंक 658। आप सोच रहे होंगे कि माइनस क्यों नहीं आया, वो इस वजह से क्योंकि नीचे एक माइनस जनरेट होगा और ऊपर वाला माइनस कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो फाइनली x बार y बार बराबर आ जाएगा π/2, 0.658। तो ये है वो बैलेंसिंग पॉइंट, दिस इज सेंट्रोइड। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 50। आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 51 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं।